ज्यादा सोचो मत। कम ऑन बेबी, प्यार करते हैं और मुझे भी प्यार करने दो। पिताश्री, हाँ? हाँ देखिए ना। अरे बहू तुम यहाँ? पिताश्री, ये मेरी दोस्त प्रिया, नमस्ते। इसकी ना जॉब चली गई है, तो हमारे कंपनी में जॉब मिल जाएगी इसको। तुम लाई हो तो मिल ही जाएगी। वैसे बेटा तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? अंकल एक्चुअली मैं ना बीटेक किया हुआ है और आईटी सेक्टर में मैंने 2 साल जॉब भी किया है। ओके, गुड। पिताजी ये बहुत मन लगा के काम करेगी। अरे बहू उसको भी तो कुछ बोलने दो। बोल लो अपने बारे में। हाँ अंकल, मैं अच्छे से काम करूंगी, बिल्कुल टाइम पे आऊंगी। अच्छा पिताजी, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। बात कर। तो अंकल मेरी जॉब पक्की है ना? देखो, पहली बात, मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ। भले ही तुम्हारी सहेली का ससुर हूँ, लेकिन डिसिप्लिन में रहो। सॉरी सर। और सुनो, ये इस तरह के कपड़े ऑफिस में पहन के नहीं आने हैं। बट सर इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैं फ्री माइंडेड हूँ एंड ये कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं पहनने से। इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऑफिस के लोग जो है ना, उनकी नजरें गंदी है। सर उनसे हमें क्या प्रॉब्लम है? लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अगर तुम्हें डिसिप्लिन में चलना है तो ही इस ऑफिस में काम कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है? तो विक्रम, हाँ बॉस। फिर में आओ। ओके बॉस। प्रिया, जी सर। मैं जो कहा आगे से इन बातों को ध्यान में रखना। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ विक्रम, ये प्रिया है। और प्रिया, ये मेरा मैनेजर विक्रम है। हाय। हाय। सुनो, ये हमारी कंपनी में नई नई ज्वाइन हुई है, यस सर। इसे सारा काम समझा दो। ठीक है सर, आइए। जाओ। और वैसे क्या नाम बताया था आपने अपना? बताया तो था, प्रिया। हाँ प्रिया। प्रिया जी वैसे बड़ी खूबसूरत हैं आप, थैंक यू। और इन कपड़ों में तो कमाल लग रही हैं। वैसे इन कपड़ों को लेकर बुड्ढा कुछ कह रहा था। बुढ़ा? अरे वो तुम्हारा बॉस यार। हाँ कह रहा था ना, बोल रहा था पता नहीं तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ऑफिस के लोगों का कैसी कैसी नजरें हैं, अच्छे से रहो, डिसेंट वे में आओ एंड व्हाटएवर। अरे वो बुड्ढा खुसक, उसका पाँव कबर में दूसरा केले के छिलके पर, हाँ? कहीं से भी धक्का मारो सीधे अंदर जाएगा। उसे क्या पता फैशन वैशन के बारे में, हाँ? वैसे इन कपड़ों में ना तुम कमाल लग रही हो, ऐसे ही आया करो जी। और वैसे भी ना इस ऑफिस में ना ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारा बाकी सारे काम मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लेना। और बुड्ढे को देखा तुमने, खुद तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के बैठा हुआ है, कोट पहन के अपने आप को हीरो समझता है। बुड्ढा को चल आजा आजा, मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। सर ये फाइल। अरे विक्रम जी, आप बॉस की चेयर पे क्या कर रहे हैं? अरे चेयर छोड़ो, कुछ दिन के बाद ना ये कंपनी मेरी होने वाली है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि तुम्हारा वो बॉस बुड्ढा कुछ दिन के बाद ना निपट जाएगा, और वैसे भी तुम्हारा ये बॉस ना मेरे बिना चल भी नहीं सकता। आज ये कंपनी की जो पोजीशन है ना, ये मेरी वजह से है। कुछ दिन के बाद ना इस सारी कंपनी का मालिक मैं बन जाऊंगा। एक काम करो, हाँ? मेरी बात गौर से सुनो।
तुम्हें भी तरक्की करना है हाँ तो मेरे टच में रहो, मेरे साथ रहो। जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा कर, फिर देखो कुछ ही दिन में ना इस कंपनी की तुम मालकिन हो जाओगे, मैं बना दूंगा यार। और सर की जो बहू है उसका क्या? अरे यार ये बॉस जैसे ही हटा ना तो बहू को अपने आप हटा देंगे, टेंशन मत लो। फिर धीरे धीरे इस कंपनी का सब कुछ अपना, बॉस मैं, रानी तुम। क्या बात, क्या सोच रही हो बताओ ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कमाल है यार, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, दिमाग तुम्हारा छोटा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम मेरे साथ प्यार से रहोगे ना, मैं भी तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगा, और हम दोनों अगर प्यार से रहेंगे ना तो धीरे धीरे इस कंपनी को अपने अंडर में ले लेंगे, समझे? और फिर क्या, फिर ये पूरी कंपनी ना हमारी। अरे वो बहुत बुड्ढा, अरे वैसे भी एक पाँव उसका कबर में है, दूसरा केले के छिलके पर, किसी ने से धक्का मारे ना सीधे अंदर, समझ में आया? तुम ज्यादा सोचो मत, कम ऑन बेबी, प्यार करते हैं और मुझे भी प्यार करने दो। तुम भी सपोर्ट करो ना, सोच क्या रही हो, इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। वैसे भी ना तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम तो एकदम ओपन माइंड हो, तो आज ओपन हो जाओ। और वैसे भी वो बुड्ढा दिन भर तो तुम्हारे ऊपर चिल्लाता रहता है, अब मैं प्यार कर रहा हूँ, मुझे तो कंपनी दो। Come on, baby. कुछ नहीं बॉस, ऐसे बस। सर मैं आपको बताती हूँ, ये महाशय बोल रहे थे कि थोड़े दिन में ये ऑफिस मेरा होने वाला है। झूठ बोल रही है बॉस, ये मैं- सब झूठ बोल रही है। मैं बॉस को लात मार के निकाल दूंगा। ऐसा कुछ नहीं बोला था बॉस, ये झूठ बोल रही है। उनका एक पैर कब्र में है और एक केले के छिलके पे। और ये भी बोल रहे थे कि आपकी बहू को भी लात मार के निकाल देंगे। मैं बॉस ऐसा कुछ भी नहीं बोला सर, बहुत झूठ बोल रही है बॉस, ये झूठ बोल रही है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। और मुझे लालच दे रहा था कि तुम मेरे साथ आ जाओ, फिर हम दोनों इसके मालिक हो जाएंगे। लेकिन सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप मेरे पिता समान हैं सर। भले ही मैं फ्री माइंडेड हूँ, पर मैं काम के प्रति पूरी ईमानदार हूँ। सर ये सब झूठ बोल रही है सर, सरासर झूठ बोल। मुझे सब समझ में आता है। मैं तुझे कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। तू ही मेरा ऑफिस का वो दीमक है जो खोखला कर रहा है। उसी तरह से यहाँ से निकलता है, ये धक्के मार के निकालूं। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मैं तुम्हारे कपड़े से तुम्हें भाप रहा था, लेकिन आज मुझे पता चल गया कपड़ों से इंसान को नहीं मापा जाता। तुम एक संस्कारी लड़की हो, माफ कर दो मुझे। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सर आपने मुझे अपनी बहू के कहने पे मुझे नौकरी दी। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इस ऑफिस में अच्छे से काम करूं और इसका ध्यान रखूं। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ।